लोगों ने पहले तो आज आए हैं क्या जो देखिए, शेखावाटी से मेरा पुराना रिश्ता है। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था तो सीकर झुंझुनू के सबसे ज्यादा किसान के बेटे उस समय 95, 96, 97 के दौर में मेरे साथ थे। और 18 में जब पार्टी बनाई आरएलपी, उससे पहले जो हुंकार रैलियां थी उसमें भी सीकर के जवानों ने, शेखावाटी के जवानों ने पूरे राजस्थान के अंदर तमाम हुंकार रैलियों के अंदर हर आंदोलन में मेरा साथ दिया। 18 के अंदर भी जिले के अंदर अच्छे वोट मिले और 23 में भी सीकर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आरएलपी पार्टी मजबूत स्थिति के अंदर रही, चौमों के अंदर मजबूत रही और जगह भी वोट लिए। कई जगह हम चुनाव नहीं लड़ा पाए और लोकसभा चुनाव के बाद जब अलायंस था तो आरएलपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ जो हमारे उम्मीदवार थे इंडिया अलायंस के, उनके साथ आरएलपी के जवान खड़े थे। आरएलपी पार्टी को नई ऊर्जा शेखावाटी के जवानों ने हमेशा दी। मुझे याद है उस समय जब 3-3 बजे रात को रैलियां करते थे गांव में, तब भी लोग वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे और वो ऐतिहासिक रैली सीकर की रही। आज जो हालात राजस्थान के अंदर बने, सबसे बड़ा जो भरोसा था राजस्थान का एक दूसरे पे, हर जाति का भरोसा आपस में टूट गया। फिर गुजर मीणाओं को लड़ाया राजस्थान के अंदर, जाट राजपूतों को लड़ाया, वसुंधरा जी ने लड़ाया, उसके बाद भी जो नेता है यही काम करते रहे। बेरोजगारी जो राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है, डिग्रियां तो आप दे रहे हो लेकिन बेरोजगारी इतनी है, बेरोजगारी से तंग आके बच्चा आत्महत्या करें। नए रोजगार के साधन सर्जी तो राजस्थान के अंदर बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल, आप देखिए हरियाणा पंजाब का डीजल पेट्रोल का भाव क्या है और यहाँ क्या भाव है। तो स्टेट सरकार भी सोचे, दिल्ली के अंदर जो कह रहे डबल इंजन की सरकार है और सीकर ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एमएलए एमपी दिए। तो सीकर और पूरा राजस्थान का जो पार्ट है, इसमें महंगाई कैसे कम हो, शेखावाटी का डेवलपमेंट कैसे हो, राजस्थान का डेवलपमेंट कैसे हो, ईआरसीपी की तर्ज पे डब्ल्यूआरसीपी वेस्टर्न की एक योजना बने, सीकर झुंझुनू चूरू इनके लिए अलग योजना बने कि नहरी पानी का सपना जो लोग संजोए बैठे हैं, नहरी पानी से पीने का ही नहीं आ रहा होगा गाँव के अंदर अभी पूरा, पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई का नहर का पानी शेखावाटी की धरती पर है। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अप्रैल माह से एक बड़ा आंदोलन तीनों जिलों का अलग से, जो हमें कागजों में दिखाया जा रहा है, इसलिए परियोजना का पानी यहाँ आएगा और वो आएगा, सपने बार बार दिखाए जा रहे हैं और कई लोग सपने दिखाते दिखाते लोकसभा विधानसभा के अंदर भी चले गए। किसान कर्ज माफी, एमएसपी पर खरीद, पेपर लीक की घटनाएं जो राजस्थान के अंदर हो रही है, भारी भ्रष्टाचार जो राजस्थान के अंदर हो रहा है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, जिस तरह गैंगवार की घटनाएं बढ़ी और खुलेआम गैंगवार राजस्थान, पहले जो महफूज जगह थी राजस्थान, बाहर के लोगों के लिए पढ़ने के लिए लोग आते थे, हमारा मेयो अजमेर का, दूसरा आप देखोगे राजस्थान यूनिवर्सिटी का क्या रुतबा था, लेकिन हम लोग बाहर से पढ़ने के लिए नहीं आते क्योंकि वहाँ सुरक्षित नहीं राजस्थान। लोग ये कहते हैं अपराध का अड्डा राजस्थान है और अपराध जो कि ऐसगा बन गया। अभी पिछले दिनों पेपर के अंदर छपा था कि देश के अंदर सबसे ज्यादा अपराधियों की सुरक्षित अगर शरण का है वो राजस्थान सुरक्षित शरण का। तो हम चाहते हैं नए राजस्थान का निर्माण हो और आरएलपी पार्टी राजस्थान के जवान किसान को साथ लेके नए राजस्थान के निर्माण का प्रयास करें। लोकसभा के अंदर भी आप देखते हैं कि हमेशा मैंने नागौर लोकसभा के साथ साथ तमाम राजस्थान के देश के किसानों के लिए सत्ता छोड़ी मोदी की, उसके बाद अग्निवीर का जो मामला था उसके खिलाफ रैलियां करी और अग्निवीर को भी लेके हम शेखावाटी अंचल के अंदर बड़ी रैलियां करेंगे, दिल्ली को घेरेंगे। आगामी 1 साल के अंदर हम दिल्ली पहुंच जाएंगे और अग्निवीर समाप्त कराएंगे। किसान कर्ज माफी, एमएसपी, बढ़ती महंगाई, ये तमाम मुद्दे केंद्र के और स्टेट की भारतीय जनता पार्टी जो है, जिस तरह कांग्रेस से हाथ मिला ले बीजेपी ने और कांग्रेस के नेता सिर्फ हो उल्ला करके अपना टाइम पास करे, 25 दिन असेंबली चलेगी नहीं, चली नहीं, 10 दिन बाद चले गए लोग। आप बताओ, राजस्थान के विधायकों को इसलिए भेजती जनता कि वहां जाके लोगों के हितों की बात करे, न कि खुद के फोटो छपाने के लिए, खुद का नाम छपाने के लिए हुड़दंग करे। हुड़दंग तो हर कोई कर सकता है। तो ये हालात जो स्टेट के अंदर ठीक नहीं। और मैंने हमेशा आरोप लगाया कि कांग्रेस बीजेपी मिला जुली का खेल है राजस्थान के अंदर, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ है और ये राजस्थान को गलत दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। हमारा शांत राजस्थान, आत्महत्याएं बढ़ी, जहाँ गैंगरेप की घटनाएं बढ़ी, महिला उत्पन्न में नंबर 1 आ गया अपने देश के अंदर, तो राजस्थान के माथे पर जो कलंक लगा अपराध का, बेरोजगारी का, किसान आत्महत्याओं का, तो इस कलंक को धोने का हम लोग प्रयास करेंगे। आज सीकर क्षेत्र के अंदर कुछ कार्यक्रम है, क्योंकि सीकर तो मेरे साथ ही चलता, आधे ज्यादा जवान हर जगह साथ ही रहते, तो कोई नया मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ के प्रमुख जो मुद्दे हैं उनको लेकर हम बात शेखावाटी अंचल के मुद्दों की भी करेंगे। सीकर के अंदर जिस तरह वो नानी गांव के अंदर आंदोलन चल रहा है,
हम चाहेंगे ट्रीटमेंट प्लांट जल्दी जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही बात करके तो जल्दी चालू कराएं। सीकर के अंदर जिस ट्रैफिक व्यवस्था देखी, मैं पिछली बार आया इधर जाम लगा हुआ था साजियों बाईपास पे, तो अंदर से आए तो अंदर भी वही जाम की स्थिति है। तो ट्रैफिक व्यवस्था, रोड सिक्योरिटी ये कैसे हो, इस दिशा के अंदर भी हम सब मिलके और शेखावाटी के जवानों को साथ लेके चलेंगे। मैं एक मैसेज ये भी दूंगा जवानों को कि राजस्थान में नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के मिशन 28 जिसमें खुद की सरकार आप बने, कि कांग्रेस बीजेपी मिले हुए लोग एक बार हराओगे और एक बार जीताओगे, इससे राजस्थान का भला नहीं होने वाला और हमें नए राजस्थान का निर्माण करना। इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी कार्यकारिणी के गठन के बाद आगामी 2 साल का हम जो रोड मैप है वो सबके सामने रखेंगे कि 2 साल हम ये गतिविधियां करेंगे, ये यात्राएं होगी, ये आंदोलन होंगे और इस राजस्थान की सरकार को पहले भी झुकाते थे और राजस्थान की सरकार को झुका के किसान, गरीब, नौजवान और शोषित पीड़ित को न्याय दिलाएंगे। विकास जी का जो रवैया था विधानसभा में, स्पीकर शायद रो दिए थे, तो आप उसे कैसे वो अच्छा नहीं था रवैया, क्योंकि विधानसभा में जो रोने की घटनाएं हुई है ना, एक तो अपने हेमाराम जी रोए थे बाड़मेर वाले, जब वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, वसुंधरा ने इतना डरा दिया कि वो रो पड़े। ये हमारा अपमान हुआ जाती है। मैं बता रहा हूँ, हंसने की बात नहीं कि अगर कोई प्रतिपक्ष का नेता अंदर जाके रो दे, कई और नेताओं को मैंने रोते हुए देखा, इमोशनल होकर हो जाते थे, वो एक अलग इमोशन होता था कि घटना पे आंसू आ जाए, लेकिन विधानसभा जैसी जाके अंदर रोना और जिस तरह कांग्रेस के नेताओं का व्यवहार था आसन के प्रति ठीक नहीं था। देखिए हम तो जवान हैं, हमारी खुद की पार्टी प्रयास कर रहे हैं, तो हमने भी इतनी मर्यादा रखी है। आज लोकसभा के अंदर जाते हैं, आप देख रहे हैं, हाँ किसान की बात हो, जवान की बात हो, उसमें उस तक नारेबाजी भी करनी पड़ जाए, बेल में व्यक्ति चला जाता है, सस्पेंड भी हो जाता है, वो एक अलग है। लेकिन मंजे हुए नेता जो पार्टियों के हैं इस तरह की अगर हरकतें करते हैं तो ये गलत मैसेज राजस्थान के अंदर गया। 10 दिन कांग्रेस ने राजस्थान की जनता के समय को और पैसे को बर्बाद किया और फिर माफी मांगी, एक बार नहीं 2 बार माफी मांगी। देवनाथ जी ने कहा कि सुना ही नहीं दिया ढंग से, वापिस बात करो, तो बोला साहब हम उनकी तरफ से माफी मांग रहे हैं। तो या तो करना नहीं चाहिए और जब कर दिया तो माफी नहीं मांगनी चाहिए। मैंने तो आज तक नहीं माफी मांगी, कितना ही संघर्ष हुआ, कितनी बार सस्पेंड हुआ, लोकसभा के अंदर भी कितने आरोप पड़ते, मैंने कहा भाई मैं बाहर निकालो, माफी नहीं मांगूंगा। या तो करो मत, और करो तो फिर पीछे हटो मत। ये थोड़ा सा भाई साहब आप जो है पार्टी मांग लेना। भाई साहब कांग्रेस और बीजेपी को घेर रहे हैं, आपने भी पहले अलायंस किया, कांग्रेस से ही अलायंस करके आप संसद में पहुंचे हैं। तो अब वहाँ अलायंस था ना, आप मेरी बात नहीं, दिल्ली में अब भी मैं अलायंस के अंदर ही हूँ। कांग्रेस जो मुद्दा लेके आती है उसमें हम साथ खड़े हैं। हमारे मुद्दे में कांग्रेस रेग नहीं रही, ये अलग बात है, लेकिन हम उनके साथ हैं, भाजपा के साथ नहीं। और स्टेट के अंदर अभी बाई इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ही खुद ही अलायंस तोड़ा था। मैं अलायंस तोड़ने के मूड में नहीं था, कांग्रेस के नेताओं में कुछ मजबूरियां थी। अगर वो बीजेपी को नहीं जीता तो हो सकता कि कईयों को जेल भी जाना पड़ सकता। तो कांग्रेस के मुद्दों के विरोध में, अलायंस के विरोध में नहीं, कांग्रेस के जो मुद्दे हैं दिल्ली के अंदर में इंडिया अलायंस के अंदर हूँ, तो कोई कांग्रेस की वजह से मैं नहीं। सुनो मेरी बात, मेरे को अगर कांग्रेस पार्टी ने वोट दिए तो कांग्रेस का भी 0 से 11 पे आंकड़ा आ गया। आप सीकर में भी लाख वोट कम से कम आरएलपी पार्टी के नौजवानों डाले होंगे, अमराराम जी को आरएलपी 1 लाख वोट वैसे ही मिले होंगे बिना मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर मुझे नागौर में वोट दिए हैं तो 25 सीटों पे आरएलपी के जवान किसान ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट दिया, तब जाके कांग्रेस का, मरी हुई कांग्रेस का खाता राजस्थान में खुला आरएलपी की वजह से। और जैसे हमें दूर किया, 4 जगह जवान जब्त और 6 सीट हार गए 7 में से, फूंक निकल गई 3 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी। तो ये जो जवान है राजस्थान का, ये कांग्रेस से उब चुका है, बीजेपी से उब चुका है। इनका शासन देखा, पिछला गहलोत का शासन देखा, ये शासन देखा, दोनों शासन में कोई फर्क नहीं, एक भी नेता जेल नहीं जा रहा है। बताओ जेल जाना चाहिए ना, आरपीसी भंग करो, पेपर लीक घटना, मिड डे मील हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जांच क्यों नहीं करा रहे हो आप? तो मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है और मिलाजुली के खेल को खत्म करने के लिए आरएलपी पार्टी संघर्ष कर रही है। कम से कम एक व्यक्ति लड़ाई तो लड़ा, आप तमाम राजस्थान वाले छुट्टी। इस बात के लिए मीडिया के लोग भी आप हमारा साथ दें। आगे आरएलपी जो अलायंस नहीं करेगी इससे राजस्थान में, किससे? पार्टियों से, कांग्रेस बीजेपी से। मैं कह रहा हूँ आगे तो अभी 4 साल के अंदर जब हम लड़ेंगे ना सड़कों पर, तो भारतीय जनता पार्टी का तो कुछ है ही नहीं। जिस तरह भजनलाल जी रोज ही कर रहे हैं काम बीजेपी का, तो हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस का भी कोई फ्यूचर राजस्थान में है नहीं है, क्योंकि करीब करीब स्टेट के अंदर कांग्रेस घर बैठ गई। बिहार में 5वें नंबर पे, यूपी में 6ठे नंबर पे, ऐसे बहुत से स्टेट बता दूंगा जो कांग्रेस का कुछ भी नहीं। वो स्थिति कांग्रेस की राजस्थान के अंदर होगी। 3 धड़ों के अंदर बटे। अभी विधायक की शादी में गया तो एक टेंट लगा रहा, अलग खाना खा रहे हैं। मैंने कहा ये कौन सा गुट है? बोले पायलट गुट।
वो हॉल में कौन सा गुट है, बोलो गहलोत गुट, वो पीछे बोलो जोली जी का गुट, एक गुट और चार गुटों में कांग्रेस पार्टी बटी हुई है। तो 4 गुट जिसके होंगे, आप सत्ता का छोड़ दो, एक चेहरा ही नहीं इनके पास। किसके चेहरे में चुनाव लड़ेंगे बताओ, चलो कौन चेहरा था? बीजेपी का मोदी का चेहरा था, भजनलाल से वोट दे, मोदी का चेहरा था, कांग्रेस की नाराजगियां थी, हम सब लड़ रहे थे, बीजेपी सत्ता के अंदर आ गई। लेकिन कांग्रेस के पास एक चेहरा ऐसा नहीं है जिसके दम पे कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर आ सके। जब भी कांग्रेस के लोग ज्यादा जोर से बात करते हैं तो जनता को याद आता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक कराए राजस्थान में, वही लोग हैं जिन्होंने अपराध को बढ़ावा दिया राजस्थान में। उनके चेहरे देखते फिर लोग मायूस हो जाते हैं। सर छोटा सा सवाल, राजस्थान में किरोड़ी जी के बाद में अगर यूथ का, युवाओं का, नौजवानों का अगर कोई बड़ा हितैषी है या कोई मुद्दे उठाता है तो आप हो, लेकिन 2018 में जो आप आरएलपी पार्टी को जो वोट मिले 2023 में वो कम हो गए और उसके बाद में आप खींवसर विधानसभा हार गए, उसके पीछे क्या कारण रहे? उसके पीछे कारण ये कि राजस्थान के लोग खाते हैं और सो जाते हैं। समझ में आ गया आपके? राजस्थान के लोग लड़ना नहीं जानते, राजस्थान में कोई हिस्ट्री नहीं, इतिहास पढ़ लो राजस्थान में, मुझे क्या पूछ रहे हो? या लोग टोल पे टोल देगा तब तो कहेगा टोल गलत दे रहा हूँ, 10 मिनट जाकर बीजेपी वोट दे देगा, या पुलिस जूते मारती, हिरासत में मौत होती, वही परिवार राजीनामा करता है। अरे भैया राजस्थान के लोगों में दम नहीं, मेरे में तो दम है ही। किरोड़ी लाल जी को छोड़ के चले, मैं गया क्या? किरोड़ी लाल जी तो वसुंधरा के पास चले गए कि नहीं गए? बीजेपी में मंत्री बना है, मैं तो नहीं बना ना। मैं तो जब देश के अंदर आवश्यकता पड़ी किसानों को, मोदी की ठोकर मार के सत्ता को मैं बाहर आ गया। हाँ, लोग क्या रिजल्ट चाहते हैं, कैसा नेता चाहते हैं तो लोग जाने, हमारे में कोई कमी नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं नौजवानों को, जो पुराने घराने थे, एक एक जिले में एक घराना फिक्स था, कहीं एक बाबा जी थे, कहीं वो थे, कहीं मिर्दा थे, कहीं मदेरना थे, पुराने इनके नाम से वोट मिलते थे, और ये अपने परिवार के अलावा किसी को आगे नहीं लाए। हमने कोशिश की कि आम किसान का बेटा, आम दलित का बेटा, आम शोषित का बेटा, सर्व समाज नई लीडरशिप राजस्थान को मिले, ये हमने प्रयास किया। और हो सकता है राजस्थान की जनता के बाद देरी से समझ में आएगी, 5 साल बाद आई, 10 साल बाद आई, हम लड़ना थोड़ी छोड़ देंगे। और हम इसके लिए नहीं लड़ रहे सत्ता प्राप्ति, हम लड़ रहे हैं कि हमारे संघर्ष से आम आदमी, गरीब आदमी को न्याय मिले। मैं कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तो 18 के अंदर ये भी बयान दिया था कि दूल्हा अगर ढंग का हो तो हम बाराती बन जाएंगे, दुल्हन बन के काम नहीं करेंगे। मैंने ये भी बयान दिया था, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की पत्नी होता है, आपने सुना तो बयान था, कौन उप मुख्यमंत्री था, कौन मुख्यमंत्री था, तो उनको जवाब वापिस करना चाहिए सारा। मैं तो कहा ही था, और मैं इस दौड़ में भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ राजस्थान के जवानों को रोजगार मिले, बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो, खेत खेत सिंचाई का पानी, किसान मजबूत, जवान मजबूत, और आपस में भाईचारा राजस्थान के अंदर रहे, ये हम लोग चाहते हैं आरएलपी पार्टी। बाकी अब जनता कम वोट दे रही, ज्यादा दे रही, वो तो जनता जाने। जैसे मैंने छात्र संघों को आंदोलन किया 1 महीने चुनाव कराने के लिए, 50 लड़के नहीं आए मेरी रैली में, तो मैं लड़ना थोड़ी छोड़ दूंगा। उनका भाई साहब आप चिंता ही मत करो, 1 लाख आ जाएंगे। 50 जन आए थे, लेकिन दूसरे लोग आए, जो भी रैली कामयाब हुई। तो न्याय के खिलाफ कहीं भी आप देखोगे तो हनुमान बेनीवाल एक आवाज में चला जाता है, तो सरकार को झुकाता है। प्रयास करेंगे, अगर लोगों को चाहिए कि सुरक्षित हाथों में राजस्थान रहे, मजबूत राजस्थान रहे, तो आरएलपी के साथ अगर लोगों को यही चाहिए कि हमें तो पेपर ही लेकर आना किसी दुकान से या किसी कोचिंग सेंटर से, चोरी चकारी करनी है, रोजगार नहीं करना, तो करते रहेंगे वोट। मैं तो क्या कर सकता हूँ, वोट मांग ही तो सकता हूँ। मेरे पास वो कोई जादू मंत्र तो है नहीं, मैं तो रात को चलाऊं और सारे वोट पड़ जाए मेरे। वो जादू मंत्र अमित शाह और मोदी के पास है, वो ईवीएम बदल सकते हैं, वो मेरे पास नहीं है। ठीक है ना सर, पंचायती चुनाव में आरएलपी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी पूरे राजस्थान में। हमारी हर पंचायत के अंदर हमारा नौजवान लड़ेगा, चाहे उसके कितने भी वोट आए, हम खड़ा करके। और इस बार राजस्थान के नौजवान बताएंगे कि राजस्थान कमजोर प्रांत नहीं है। राजस्थान के बारे में दिल्ली के अंदर एक ही बात लोग कहते हैं कि राजस्थान में एक ही चीज का ध्यान रखते हैं, खाने का और सोने का। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिल्ली की बात है, ये बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल, ये लोग आते हैं, क्या हो गया राजस्थान के लोगों को, इतने सुस्त क्यों है? तो ये सुस्ती मिटाने के लिए काम कर रहे हैं, इसमें समय लगता है। आप क्या सोच रहे हो? केजरीवाल जब सीएम बना तो मीडिया ने और दिल्ली की समझदार जनता ने और कितने ब्यूरोक्रेट्स IAS IPS की नौकरी छोड़ के उसका समय बताओ मुझे। 200 हमारे तो थोड़ा सा नेता बना के गाड़ी में किसी को बिठाते हैं, 15 दिन बाद पता लगता है कांग्रेस बीजेपी भाग गया। ये भागने के लिए अब मैं सोच रहा हूँ आराम से कार्यकारिणी बनाऊंगा। मैं ये कह भी दूंगा भाई जिनको भागना 15 दिन में भाग जाए, और कोई ताकि मैं मेरी पार्टी बनाऊं। कम से कम वो तो 3-4 साल रहे मेरे साथ। केजरीवाल ने तो आपके पास भी फोन किया था, चला गया ना, मैं फोन किया, जो मेरे से मदद मांगता मदद करता हूँ। सर, एक सीकर संभाग को लेकर आपका क्या रवैया रहेगा आगे? देखिए, सीकर संभाग और IG मुख्यालय जो सीकर का था, ये जिले जो भी बनाए, या तो सरकार को जिले बनाने नहीं चाहिए थे और बना दिए, तो फिर जिलों के साथ जो इन्होंने एक स्वाभिमान के साथ चोट करी है,
तो हम आपके सीकर संभाग बने इसके पक्ष में मैं हूँ, और नीम का थाना जिला बना इसके पक्ष में मैं चाहता हूँ। जब बना दिए रहना तो क्या फर्क पड़ रहा 50 से, तो तुमने बना ही दिए तो 50, और अगर किसी की इच्छा कोई नहीं बना 2-5 और बना दो। जिले बनाना सरकार के हाथ के अंदर ही, जिले हटाने से सरकार को कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी इतना दम नहीं है कि जिलों के आंदोलन को मजबूत से कर सके। कांग्रेस वालों ने किया था ना, अभी धरना देखा नहीं आपने, 2-1000 लोग आए थे, बस ऐसे कह रहे थे थोड़ा वो वाटर कैनन से पानी फेंको नहीं तो फोटो नहीं छपेगी। अरे पानी फेंको, फोटो नहीं आएगी अखबार में, चलो ताकि फोटो छप जाए। फोटो के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत आगे रहती है। सर आपकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक रही है, तो अब जो सीकर में जो हटाया संभाग उसके लिए भी आप सड़क से संसद पे लड़ोगे आगे? लड़ूंगा तो ये लड़ी तो रहा हूँ, और क्या। आप भी तो ऐसे ही लड़ रहे हो सारे। ये लड़ाई तो है, मैं ये सब घूम रहे हैं ना सारी टीम, लड़ेंगे क्यों नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल 100% संभाग जिला, और जो भी सीकर को हमसे अलग थोड़ा ही है। मैंने आपको बता दिया शेखावाटी की बड़ी ताकत मुझे विश्वविद्यालय कॉलेज के जमाने से मिली थी। शायद हर गांव के अंदर एक मेरा जानकार मिल जाएगा पुराना, कोई पड़ा हुआ साथ, कोई उसका रिश्तेदार पड़ा हुआ, एक गांव शेखावाटी का 25 साल पहले हमने देखे। और शेखावाटी अगर मजबूत होगी, सत्ता का जो रास्ता है वो मारवाड़ से शुरू होकर शेखावाटी के रास्ते ही जयपुर की ओर जाएगा। ये सीकर झुंझुनू चूरू मजबूत हो गए, तो इस बार जबरदस्त तरीके से आरएलपी पार्टी की जो दोनों 18-23 में उम्मीद थी उससे ज्यादा सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आएगी। एक पार्टी को तीसरे नंबर में छोड़ देंगे राजस्थान। ठीक है सर, एक पार्टी कौन सी हो? दोनों ये कोई रहे वही बढ़िया जो खड़ चली जाए